नमस्कार बच्चों, आपका पॉइंट है बेटा अपटेक मिनरल आयन। यहां पे देखना, जो अपटेक मिनरल आयन है बेटा, इसमें जो है पहला पॉइंट ये है एनसीईआरटी में कि जो मिनरल कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है किसके अंदर, रूट के अंदर, सॉइल के कंपैरिजन में। कंसंट्रेशन कह रहा हूं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में जो है नंबर जहां पर ज्यादा हो तो उतना रूट ले लो, उतना सॉइल ले लो, उसके बाद देख लो किसमें जो है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर जो है रूट में ऐसे देखने पर रूट में जो है क्या होता है, मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगली बात बच्चा, मिनरल्स हमेशा किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, आयंस के फॉर्म में लिए जाते हैं। अगली बात बच्चा, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिव और कैसा होता है बताओ, पैसिव। और ये जनरली जो है आपका कैसा होता है, ज्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अगली बात बच्चों यहां पर देखना कि जो आपका जो है ट्रांसपोर्ट है, अगर जो है फूड के केस देखें, किसका, फूड का केस देखें तो फूड कहां बनता है आपका जो है लीफ में, तो लीफ जो है आपका क्या होगा, सोर्स, और जो आपका रूट है ये क्या होगा, सिंक। मतलब जो है बेटा जहां से जाता है वो कौन होता है, सोर्स, और जहां पे जाता है वो कौन है, सिंक। मतलब लीफ में फूड बनती है और इसके बाद जाती कहां है, रूट में, और रूट में जाएगी तो रूट क्या है, सिंक। किसके केस में, फूड के। लेकिन यहां पे देख रहा, वाटर एंड मिनरल्स के केस में सोर्स कौन है, वाटर एंड मिनरल्स के केस में सोर्स कौन है, सोर्स कौन है आपका, रूट जो है सोर्स है बेटा, रूट जो है सोर्स है, क्योंकि रूट से वाटर एंड मिनरल्स जाती है। और कहां पे जाती है बताओ, लीफ में। तो लीफ आपका रूट एंड मिनरल्स को लेकर के, वाटर एंड मिनरल्स के लिए आपका जो लीफ है ये क्या है, सिंक है, और जो रूट है बेटा ये क्या है, सोर्स है। बेटा जहां से जाएगा वो क्या होगा, सोर्स, और जहां पे जाएगा वो क्या होगा, सिंक। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। तो वाटर जो है एंड मिनरल्स आपका रूट से कहा जाता है, लीफ में, तो रूट से जाएगा तो रूट क्या होगा, सोर्स, और लीफ क्या होगा, सिंक। समझ में, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अगली बात यहां पे देखना, जो अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स होता है, ये जो है एक्टिव एंड पैसिव दोनों फॉर्म में होता है। अगली बात बच्चा ये ध्यान रखना कि जो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है। जैसे नाइट्रोजन को ले तो ये एमिनो एसिड के रूप में भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो एमिनो एसिड है क्या, ऑर्गेनिक फॉर्म, और ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में भी होता है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फॉर्म क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑर्गेनिक और किस फॉर्म में होता है बताओ, इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है। अगली बात, वाटर अगर जो है मिनरल्स वाटर के साथ जाएगा, ध्यान रखना, मिनरल्स अगर वाटर के साथ जाएगा तो किसके साथ जाएगा, जाइलम के साथ, और ये आपका अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा बेटा देख, यहां पर देख, यहां पर एक सेकंड देखना, यहां पर बेटा मैंने एक प्लांट लिया, ये मान लो लीफ है इसका, और ये स्टेम है, और ये कौन है, रूट है। अगली बात समझना, यहां पर बच्चा समझना क्या, कि अगर फूड है, जो फूड लीफ से कहा जाएगा रूट में, फूड गया, ये गया। अब देखना, इसके बाद अगर यहां पर ब्रांच होता तो फूड आपका जो है, ये लीफ से कहा जाता है इधर, मान लो लीफ नहीं है इधर जाता, तो ये फूड जो है नीचे आया, फूड यहां से रूट में आया, पहली चीज तो क्या हुआ, डाउनहिल, और इधर गया तो इस ब्रांच में गया, तो ये क्या है, अपहिल, और एक डायरेक्शन की मल्टी डायरेक्शनल। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। अगली बात बच्चा देखो, यहां पर ऐसे दूसरा प्लांट ले लिए, यहां पर ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ये लीफ है, ऐसे मान लो ये लीफ है, ऐसे मान लो। यहां पर बच्चों जो आपका वाटर है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो रूट से कहा जाएगा बताओ, लीफ में, तो रूट से लीफ में गया, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल की मल्टी, यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल है। और अगली बात अपहिल है, जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये अपहिल भी होता है और कैसा होता है बताओ, डाउनहिल भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां देखो क्या हो रहा है
यहां पे देखना वही सेंटेंस लिखे बच्चा कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होगा और कैसा होगा अपहिल और कैसा होगा यूनिडायरेक्शनल। क्लियर। अगली बात बच्चा, जो आपका मिनरल्स होता है वो फूड के साथ भी जाता है, तो फूड अगर जो है मतलब मिनरल्स फूड के साथ गया तो किसके द्वारा जाएगा, फ्लोएम के साथ, और मल्टी डायरेक्शनल होगा और ये आपका अपहिल और कैसा होगा डाउनहिल। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है बेटा आपका फूड ट्रांसपोर्ट। कौन है बेटा, फूड ट्रांसपोर्ट। यहां देख रहा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, फूड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहां देखना बच्चा, जो फूड ट्रांसपोर्ट है, यहां पे फूड ट्रांसपोर्ट पहली चीज लीफ से होता है, तो लीफ क्या होगा, सोर्स। लीफ क्या होगा, सोर्स। और फूड जो है जाएगा किसके थ्रो, फ्लोएम के थ्रो। ठीक है, फ्लोएम के थ्रो गया। फूड लीफ से जाएगा कहां पर, रूट में। जनरली सामान्यता यही होता है। तो फूड जो है लीफ से जाएगा कहां पर, रूट में, और जहां से जाएगा वो कौन है, सोर्स, और जहां पे जाएगा वो कौन है, सिंक है। अब अगली बात, पतझड़ हो गई मान लो, ये बढ़िया लगता है हमें, पतझड़ हो गई मान लो। अब पतझड़ हुई सर, तो प्लांट में एक को लीफ ना है, एक भी लीफ नहीं है, तो अब क्या होगा, अब सर जो है जो आपका रूट में आया तो फूड मटेरियल स्टोर है, उस केस में होगा क्या, रूट से फूड जो है, रूट से फूड जो है कहां पे जाएगा, आपका लीफ के साइड, लीफ है ही नहीं, लीफ है ही नहीं, लीफ के साइड मतलब एपेक्स की तरफ जाएगा, और इस केस में रूट आपका क्या होगा, फूड के लिए सोर्स, और जो है इस टाइम पर एपेक्स का जो साइड होगा वो क्या होगा, सिंक। ठीक है ना, आगे पॉइंट चलते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑफ जो है प्रोसेस ऑफ फूड फ्लो, फूड कैसे फ्लो होता है बेटा, यहां देखना। फूड जो बनता है आपका कहां बनता है, मेसोफिल सेल में। फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। फोटोसिंथेसिस आपका जो है सिंथेसिस कहां पे होता है, मेसोफिल सेल में। तो यहां पर मेसोफिल सेल के अंदर जो है फूड बना, यहां पे आया, ये फूड है, ये फूड है। अब ये फूड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कंपेनियन सेल में, कहा जाता है कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा फूड कहां पहुंचा, सीप ट्यूब में। अब यहां पर फूड पहुंच गया, फूड यहां पर पहुंच गया। अगली बात समझना, यहां पर बेटा जो है फूड पहुंचा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अब यहां पर साइन डब्ल्यू, जो साइन डब्ल्यू है मींस वाटर पोटेंशियल, ये क्या होगा, कम। और यहां पर ये जाइलम है, जाइलम है, ये वेसल्स मान लो, जाइलम का वेसल्स। तो यहां पर बेटा जो वाटर है, वाटर पोटेंशियल ये क्या है, ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि जाइलम में वाटर ज्यादा होगा ही। तो अब इस केस में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा मूव कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेगा किसमें, जाइलम से सीप ट्यूब में जाएगी। अब जाइलम से सीप ट्यूब में वाटर मॉलिक्यूल्स गया, तो अब वाटर जो है उधर से ऊपर से किधर जाएगा बताओ, नीचे की तरफ। और जब वाटर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो आपका फूड भी वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। तो मींस जो है सीप ट्यूब में, सीप ट्यूब में एक जगह से दूसरे जगह जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्टिव होता है कि पैसू, पैसू। अब पैसू जो है यहां से यहां चला आया। अब देखना, जब ये सिंक के पास पहुंचेगा, कहां पर, सिंक के पास, मींस जहां पर फूड देना है वहां पे जब पहुंचेगा तो ये फूड जो है क्या होगा, सिंक की तरफ चली आएगी। ये भी कैसा होता है, पैसू, ये भी कैसा होता है, पैसू, सिंक के पास आ गया। और यहां पर अब क्या होगा, फूड स्टोर हो जाएगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो जो है फिर से कहां पर चले जाएंगे, आपके जाइलम में। इस तरीके से बेटा फ्लो होता है किसका, फूड का। एक हेडिंग है गर्डलिंग, ठीक है ना, एक हेडिंग है बेटा गर्डलिंग। यहां देखना गर्डलिंग है क्या बच्चों, जो गर्डलिंग होता है, ये मान लो कोई प्लांट है, ऐसे मान लो कोई स्टेम है, यहां देखना, हे मम्मी, यहां देखना, ये मान लो कोई स्टेम है और ये मान लो रूट है, ठीक है ना। और अगली बात ये मान लो लीफ है, इसको मान लो ये लीफ है। अब अगली बात बच्चा, यहां पर इसके अंदर ये मान लो कौन है, जाइलम वाला पार्ट, माने लकड़ी वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जाइलम वाला पार्ट है। और ये जो व्हाइट कलर से है, मींस इसको कलर नहीं करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है आपका, ऐसे मान लो व्हाइट कलर से बना दे रहे हैं, ये बार्क वाला पोर्शन है ज्यादातर, ऐसे मान लो बार्क वाला पोर्शन है, यहां पर बार्क है, ऐसे समझ रहा, एक सेकंड देना बस।
ये रूट है, ये नीचे रूट है, ये नीचे रूट है, ठीक है ना, रूट है। अब देखना यहां पे हुआ क्या, मैंने जो आपका यहां पर जो 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 बार्क वाला पोर्शन था उसको ऐसे कट कर दिया, केवल बार्क वाला पोर्शन कट किया हूं यहां पे इतना। अब इधर से भी बार्क वाला पोर्शन पूरा कट कर दिया, पूरा बार्क जो है जितना था पूरा कट करके निकाल लिया। और यहां पे बचा क्या, केवल जाइलम वाला पोर्शन बचा है, मींस जाइलम वाला। और आप लोग जानते हो बेटा कि जो जाइलम है, जाइलम से जो है किसका जो है कंडक्शन होता है, वाटर का। और जो आपका बार्क वाला पोर्शन है इसके थ्रू जो है किसका कंडक्शन होता है, फूड का। ये हम जानते हैं। अगली बात समझना, यहां पर अच्छा ये नहीं दिख रहा क्या, येलो कलर दिख रहा, ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर दिखा दे रहे हैं, सॉरी एक सेकंड, ये ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं। अब दिखेगा, अब दिख रहा, ठीक है, देखना भैया, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये कौन है, आपका जाइलम। ये जाइलम है बेटा, ये जाइलम, ठीक है ना। अब देखना जाइलम वाटर को कंडक्ट करेगा, और जो है आपका व्हाइट कलर बार्क था इसको कट करके निकाल लिया। कोई स्टेम हो उसको चारों तरफ से जो है बार को निकाल दो। अगली बात यहां पे बेटा अब होगा क्या, फूड मटेरियल, जो फूड है वो जो है फूड जो है क्या होगा, ये बार्क के थ्रू आएगी यहां पर, और जब यहां पर आएगी बार्क के थ्रू आएगी यहां पर, और जब फूड यहां पर बार्क के थ्रू आएगी यहां पर फूड यहां पर आएगी, तो अब क्या होगा, यहां पर जो है ये जो आपका बार्क है ये जो है क्या होगा, बल कर जाएगा, ऐसे फूल जाएगी। तो इसी को मतलब पहली चीज यहां पर फूड का कंडक्शन माने फ्लो का डायरेक्शन पता चला कि फूड लीफ से किधर जाती है, रूट की तरफ, और किसके थ्रू जाता है बताओ, ये फ्लोएम के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है बताओ, फ्लोएम के थ्रू। पहली चीज ये पता चला। दूसरी बात बच्चा कि इसमें पहले कौन मरेगा, इसमें बेटा पहले देखना, ध्यान से देखना, इसमें मरेगा कौन, इसमें मरेगा पहले रूट। सर रूट काहे मरेगा, पहले रूट डाई करेगी। सर रूट जो है वाटर पहुंच जा रही है, किसके पास, वाटर पहुंच जा रही है लीफ के पास। तो लीफ जो है वाटर एंड जो है क्या, क्लोरोफिल मींस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपायरेशन होगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लेगा। और लेकिन जो रूट है उसका वहां तक फूड नहीं पहुंच पा रही है, तो पहले कौन डाई करेगा, रूट। और रूट डाई करेगा तो अब रूट से जो है क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स फूड लीफ तक नहीं पहुंचेगी, तो सेकंड पॉइंट पर कौन डाई करेगा, आपका लीफ। और लीफ डाई करेगा तो देन थर्ड पॉइंट पर क्या होगा, ओवरऑल आपका प्लांट डाई कर जाएगा। तो बच्चों ये टॉपिक था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगले चैप्टर में मिलते हैं, हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना।